आज है 11 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 11 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल जो कि कतर की कैपिटल दोहा में हुआ, जिसमें कि सिमरनप्रीत कौर बरार ने गोल्ड मेडल जीता है। रिसेंटली केरला में डोलोमेडिस इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है और हर साल अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। ओडिशा गवर्नमेंट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं इनके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत करी। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत जो पड़ोसी श्रीलंका है इसे 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी है। रिसेंटली फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 ये इंग्लैंड के लैंडो नॉरिस ने जीती है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक ये गलवान घाटी लद्दाख में स्थापित किया गया और यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो अंतर सरकारी समिति का 20वां सेशन था ये भारत ही होस्ट कर रहा है। गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया और केंद्र सरकार ने असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है इसे देश के 27वें नवरत्न का दर्जा दे दिया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है किस देश की जो भुगतान प्रणाली है इसे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदी में कहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में आईएमएफ के द्वारा भारत का जो यूपीआई है, यूपीआई की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो भारत का ही जो यूपीआई सिस्टम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया, जो लेन देन की मात्रा के हिसाब से ग्लोबल लिस्ट में टॉप पर है और इसने डिजिटल पेमेंट में भारत को वैश्विक लीडर बना दिया है। यहां से यदि बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तो 1944 इसका फॉर्मेशन ईयर, हालांकि ये एक्टिव है 1945 से, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और एमडी का नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएगा। एक रिपोर्ट है जो कि आईएमएफ के द्वारा रिलीज की जाती है, इसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में रशिया जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना है। रशिया है जो रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है और इसमें शामिल होने वाला 19वें नंबर का मेंबर कंट्री बना है। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में, अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 साल कंप्लीट हुए थे। बेसिकली है क्या, तो 7 जो बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं जिसमें कि आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ यानी कि लेपर्ड और स्नो लेपर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि स्नो लेपर्ड ना ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश साइड इसकी आबादी ज्यादा है। फिर इसके अलावा चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका गठन किया गया था और इसी में शामिल 19वां सदस्य देश ये बन गया है रशिया। रशिया एरिया वाइज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। अभी ये व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली भारत के दौरे पर आए हुए थे 4 और 5 दिसंबर को, जहां इन्हें 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी देकर के सम्मानित किया गया। रिसेंटली भारत ने रशिया के साथ रेलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोस्क का जलावतरण इसने किया। पोइसोडोन नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है रशिया ने किया है और अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो बुरेवेशनिक क्रूज मिसाइल है इसका भी सफल परीक्षण रशिया ने किया। MiG-21 लड़ाकू विमान जो रिटायर हुआ रशिया से रिलेटेड था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला ये पहला देश है। वेनेरा डी मिशन पर यह काम कर रहा है जो कि इसका वीनस मिशन होगा। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर ये दे रहा है। इंदिरा और इविया इंदिरा 2 एक्सरसाइज भारत की रशिया के साथ है। डील्स में देखें तो S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के जो डील है भारत रशिया के बीच है। 2025 के लिए 126 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी और अपने नागरिकों को फ्री में कैंसर की वैक्सीन रशिया देने जा रहा है। सवाल नंबर तीसरा है, किस देश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया। तो ये रिसेंटली शुरू किया गया है, कहां पर, नैरोबी में। नैरोबी जो कि केन्या की कैपिटल है और इसी नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है
और ये जो समिट है 8 से 12 दिसंबर तक केन्या नैरोबी में आयोजित की जा रही है। इसका महत्व क्या है, तो यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं इस पर चर्चा किया जाएगा और साथ ही इस पर निर्णय लेने का भी ये निकाय है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करता है। ये जो समिट रहा इसकी थीम थी एक लचीला ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना, यानी कि एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर रेसिलेंट प्लैनेट। यहां से यदि बात की जाए भारत की, तो भारत इस साल 8वें नंबर का ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट होस्ट कर रहा है। तुर्की जो है नेक्स्ट ईयर COP31 होस्ट करेगा और भारत नहीं अमेरिका नेक्स्ट ईयर का G20 होस्ट करने जा रहा है। कुछ इंटरनेशनल इवेंट एंड समिट को यदि आप देखें तो विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में, SCO समिट इस साल चाइना ने होस्ट किया, 28वें नंबर की यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UAE ने, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने, नेक्स्ट ईयर का G20 अमेरिका, इस साल का G7 कनाडा ने होस्ट किया, इस साल का COP30 ब्राजील ने और बिम्स्टेक ने, माफ कीजिएगा बिम्स्टेक ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, ब्रिक्स समिट 2025 की ब्राजील ने होस्ट करी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55 जो बैठक थी दावोस स्विट्जरलैंड में, सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। सवाल नंबर 4 है, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं रवीना टंडन, इन्हें पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। यह सम्मान उनके लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकार के प्रति समर्पण और ह्यूमन एजुकेशन यानी कि मानवीय शिक्षा के समर्थन, साथ ही वन्यजीव सुरक्षा के लिए किए गए अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ पेटा यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा की फुल फॉर्म हुई। इसके बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। इस संगठन की स्थापना 1980 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया अमेरिका में हो जाएगा। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो देखिए, आलिया भट्ट ये गुची की ब्रांड एम्बेसडर है, लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। दीपिका पादुकोण ये भारत की पहली मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। जो साउथ की सुपरस्टार है, राष्ट्रीय पुरस्कार से विजेता ये जो कीर्ति सुरेश है, इन्हें भी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 5 है, किस दिन हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस है हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं नॉर्वे में। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। 2025 में मनाए गए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की थीम है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं, यानी कि ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे नेसेसिटीज। यदि दिसंबर महीने के अदर इंपॉर्टेंट डेज पर आए तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे और अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस दोनों ही हैं। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर है। 9 दिसंबर को हमने देखा है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। इसके अलावा आज तारीख है 11 दिसंबर की और 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे और इसके अलावा वर्ल्ड माउंटेन डे मनाया जाता है। तो दोनों ही आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, यूनेस्को ने वर्ष 2025 में किस भारतीय फेस्टिवल को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में जो दीपावली का त्योहार है इसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ऐड कर लिया गया है। अभी कल के करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंट कमेटी फॉर इंटेलेक्चुअल हेरिटेज की 20वीं बैठक जो है ये लाल किला दिल्ली में चल ही रही है। इसी दौरान जो दीपावली का त्योहार है इसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ऐड किया गया। अब देखिए, यूनेस्को में शामिल मतलब कि भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची पर नजर डालें तो यहां से आप देखें, वैसे तो पूरे 16 मेंशन है, लेकिन अभी अभी आप देखेंगे ना तो पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है इसे शामिल किया गया था, गुजरात के गरबा को, और अब 2025 में दीपावली को शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को के बारे में यदि बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। देखिए, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, ये होती क्या है? एक तो ये है कि यूनेस्को इसे बनाती है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दुनिया भर में उन परंपराओं या कला कौशल को आप कह सकते हैं या कुछ प्रथाओं को
संरक्षित करना और बढ़ावा देना जो अमूर्त है, अमूर्त यानी कि जो छू करके नहीं देखी जा सकती, इसलिए इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कहा गया है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर रिसेंटली इजिप्ट के डॉक्टर खालिद अल अनानी महानिदेशक बने हैं। सवाल नंबर 7वां है, टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया है? टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन चुने गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं और ये यूट्यूब के सीईओ हैं। 2023 से ये यूट्यूब की कमान संभाले हुए हैं। यूट्यूब का फॉर्मेशन ईयर ये हो जाएगा 2005, कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है। आईबीएम के सीईओ ये भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा हो जाएंगे। सुंदर पिचाई ये हो जाएंगे गूगल के सीईओ। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन का नाम है। ये सभी भारतीय नाम आप रिलेट कर सकते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। इसकी मेजबानी दिल्ली कर रहा है। भारत में इसका आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक होना है भारत मंडपम में। और इसके जो आयोजक है यानी कि ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आयुष मंत्रालय और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी थीम है संतुलन की पुनर्स्थापना यानी कि रिस्टोरिंग बैलेंस, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और प्रथाएं यानी कि द साइंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। न्यूयॉर्क अमेरिका में अभी हमने डिस्कशन किया है क्या आयोजित किया गया। अभी देखिए इंटरनेशनल समिट वाला जो यहां से मैंने स्लाइड ऐड करी है, यहां हमने देखा विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना। और थाईलैंड बैंकॉक में 6वें नंबर का बिम्स्टेक समिट, बेलाम ब्राजील में अभी हाल ही में कोप 30 का आयोजन किया गया था। WHO का डिस्कशन है तो 7 अप्रैल 1948 फॉर्मेशन ईयर, जिनेवा में हेडक्वार्टर, टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष है। WHO ने रिसेंटली केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया। 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक पहल जिसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030 की शुरुआत WHO ने की है। सेनेगल को ऑफिशियली तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम है। मां से बच्चे तक HIV संचरण समाप्त करने के लिए WHO की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बोत्सवाना बना है। रिसेंटली ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए इसने भारत को भी सर्टिफिकेट प्रदान किया था। सवाल नंबर 9 है, किस राज्य की उरायूर सूती साड़ी को रिसेंटली जीआई टैग दिया? तो अभी हाल ही में देखिए तमिलनाडु के तिरुचि क्षेत्र की जो प्रसिद्ध उरायूर साड़ी है, इसे दिसंबर 2025 में जीआई टैग दे दिया गया है। ये जो साड़ी है ये अपने हल्के वजन की बारीक कपास की साड़ी होती है, हल्के वजन के कारण जानी जाती है। इसके अलावा किस राज्य के थुयमपल्ली चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये भी प्रोडक्ट आप तमिलनाडु से ही रिलेट करेंगे। ये लंबे दाना, सुगंधित और हाई क्वालिटी वाला पारंपरिक चावल है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। बिहार से यदि रिलेट करेंगे तो कतरनी चावल रिलेट कर सकते हैं। चावल ही पूछा जा रहा है ना जिसे जीआई टैग मिला, तो बिहार के कतरनी चावल को जीआई टैग मिला था। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला था। महाराष्ट्र के कोवलम चावल को जीआई टैग मिला था। सवाल नंबर 11 है, किस राज्य के ग्वालियर सैंडस्टोन को जीआई टैग मिला? तो ग्वालियर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर सैंडस्टोन को रिसेंटली जीआई टैग मिल चुका है। ये ग्वालियर में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक बलुआ पत्थर है जो विशेष रूप से ग्वालियर खदानों से बाहर जाता है और ये सुंदर नेचुरल पत्थर होता है जो कि क्रीम कलर का आप इमेज में देख पा रहे हैं। कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला जैसे कि मध्य प्रदेश के पेपर मैश क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के ही बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के ही खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और तमिलनाडु का एक और प्रोडक्ट है कविंदापडी नट्टे सक्करे, इसे जीआई टैग मिल चुका है। अगला सवाल है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और एशिया के पहले विजेता कौन बने? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी। वन्यजीव संरक्षण में इनके द्वारा दिए गए असाधारण कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किए गए हैं ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा। ये वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक है। ये वनतारा ये गुजरात में है, जामनगर में स्थित एक तरह का पशु संरक्षण केंद्र है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च के महीने में किया था। तो अनंत अंबानी को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से। इस सम्मान के साथ ही अनंत अंबानी ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के, लगभग 30 साल इनकी उम्र है
और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें ये सम्मान मिला है। सुहानी शाह की यदि बात की जाए तो मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय, मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में परफॉर्म करने वाले पहले हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान हैं। यदि बात की जाए जय शाह की, जय शाह ये अमित शाह जी के बेटे हैं और आईसीसी के भी अध्यक्ष हैं। इन्हें रिसेंटली इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अवार्ड की बात की जा रही है तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को, फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, फ्रांस का शेवेलियर अवार्ड थोटा थारानी को, पैट्रियट ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप, वैश्विक शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को, बुकर पुरस्कार डेविड जेले को, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदे को, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मिला है मनमोहन सिंह को, सरस्वती सम्मान 2025 का भद्रेश दास, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, एबल प्राइज मशाकी कासीवारा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्रोशेल, संगीता कला निधि सम्मान आर के राम कुमार, प्रिज्जर पुरस्कार लियूज याकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला और विज्ञान रत्न अवार्ड जयंत विष्णु नर्लिकर को मिला। मैंने कल आपसे पूछा था दुनिया के सबसे युवा 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी का नाम, तो ये रिसेंटली बने सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के सागर से बिलोंग करते हैं। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।